वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो किसी भी अध्ययन या किसी भी अन्य रिसर्च के लिए अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव लेते हैं, उनके संबंध में एक साथी का कमेंट भी था, व्यूअर्स का कमेंट था कि उसका प्रोसेस IFMS उसकी सैलरी कैसे बढ़ेंगे या कितनी सैलरी मिलेगी। तो उसके बारे में पहले तो बात करेंगे कि अध्ययन अवकाश है उसके क्या रूल्स है, और उसके बाद में IFMS 3.0 पे उसका सैलरी बिल है वो किस तरीके से बढ़ाएंगे अगर कोई कार्मिक अध्ययन अवकाश पे है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि अध्ययन अवकाश है तो राजस्थान सेवा नियम के पॉइंट 109 के अनुसार स्थायी कर्मचारी को ये अवकाश दिया होता है, और इसके लिए अवधि जो है 20 साल से अधिक की सेवा नहीं होनी चाहिए। यानी 20 साल की सेवा के अंदर अंदर अगर कोई कार्मिक है और वो विभिन्न कारणों से अध्ययन अवकाश ले सकता है, जिसमें एक तो है कि वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान या सार्वजनिक हित में अध्ययन, यानी ऐसा अध्ययन जो उसके या तो सर्विस से संबंधित हो या सार्वजनिक हित में हो या प्रशिक्षण प्राप्त करने पर ये अवकाश दे होता है। अध्ययन अवकाश राजस्थान सरकार के स्थायी राज्य कर्मचारी एवं अस्थायी राज्य कर्मचारी और जिनकी सेवा 3 वर्ष की पूरी हो चुकी है उनको दे होता है। तो 3 साल की सेवा है, उसके बाद में 20 साल के बाद में नहीं मिलता है, ये ध्यान रखें। और अधिकतम 24 माह तक का, यानी कुल आपको 2 साल तक यानी 24 माह तक का पूर्ण सेवा काल में एक साथ या टुकड़ों में अध्ययन अवकाश है वो स्वीकृत किया जा सकता है। तो या तो आप जैसे 6 महीने या साल भर एक, और उसके बाद में अगले कुछ टाइम के लिए इस तरीके से टुकड़ों में ले सकते हैं या एक साथ ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 24 माह का अवकाश ले सकते हैं। अब अर्ध अवकाश में इंपॉर्टेंट बात है वेतन के संबंध में कि अर्ध अवकाश इसमें जो वेतन है वो अर्ध वेतन अवकाश की दर से वेतन मिलेगा। यानी जैसे अर्ध वेतन मतलब जैसे कोई कार्मिक सस्पेंड होता है तो उसको आधा वेतन मिलता है, उसी तरह से अध्ययन अवकाश में भी आपको मिलता है। उसमें एक विशेष बात है कि मकान किराया नहीं मिलता, यानी आपको बेसिक प्लस DA मिलेगा, वो भी 50% HRA है वो नहीं मिलेगा। इसके अन्य अवकाश के साथ स्वीकृत किया जा सकता है, और इसके लिए यानी राजस्थान सेवा नियम 121A के अनुसार अध्ययन अवकाश अवधि के लिए एक बॉन्ड भी भरना पड़ता है। आप जितना अध्ययन अवकाश चाहते हैं उसके संबंधित या कितना बॉन्ड भरना पड़ेगा। मान लो 8 माह का अवकाश चाहते हैं अध्ययन अवकाश तो 1 वर्ष का बॉन्ड भरना पड़ेगा। 9 माह का है तो 2 साल का, 1 वर्ष का अध्ययन अवकाश लेते तो 3 साल का, और 2 वर्ष का है तो 5 साल का अध्ययन अवकाश लेना पड़ता है। और इस अवधि के पूर्ण होने से पूर्व मान लो जैसे आप 2 साल की सेवा के लिए अगर या अध्ययन अवकाश लेते तो उसके लिए 5 साल का आपको बॉन्ड भर के देना पड़ेगा कि आप 5 साल तक न्यूनतम सेवा करेंगे। उससे पूर्व अगर आप सेवा छोड़ देते हैं तो प्रशिक्षण अवधि का जो भी वेतन और खर्चा है वो आपको जमा कराना पड़ता है। तो ये तो कुछ सामान्य नियम हुए अर्ध अवकाश अध्ययन अवकाश यानी स्टडी लीव के संबंध में। अब बात आती है कि IFMS 3.0 पे इसका क्या प्रावधान है। मान लो कोई कार्मिक है वो अध्ययन अवकाश पे है, स्टडी लीव पे है, उसका पेमेंट कैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ आपको सबसे पहले जो IFMS 3.0 है ये लॉगिन करना है, और यहाँ से आपको यहाँ से वर्क स्पेस में जाकर के सबसे पहले HO रोल आपको सिलेक्ट करना है। वीडियो रोल आप बाद में करेंगे, पहले HO रोल सेलेक्ट करेंगे, और HO रोल में आपको यहाँ से एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। और एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन खुलेंगे जिसमें आपको यहाँ सैंक्शंस का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ सैंक्शंस के ऑफिस में ऑप्शन में यहाँ आपके साल 2 ऑप्शन है, सैलरी सैंक्शन और लीव सैंक्शन। क्योंकि अब जो स्टडी लीव है तो उसका पहले आपको एंट्री करनी पड़ेगी HO लेवल में, उसके बाद में बिल का प्रोसेस होगा। तो यहाँ से लीव सैंक्शंस में जाकर के आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है लीव स्टडी लीव, इस पर आपको क्लिक करना है स्टडी लीव पे। और यहाँ स्टडी लीव पर क्लिक करेंगे तो अभी जैसे किसी कार्मिक ने नहीं लिया हुआ तो यहाँ से डाटा है वो नहीं ला रहा है। तो अब आपको जिस भी कार्मिक ने स्टडी लीव के लिए अप्लाई किया है या लिया है तो उसको यहाँ से आपको ऐड करना है। तो यहाँ ऐड बटन है प्लस का, यहाँ से आपको ऐड बटन पे, और यहाँ से आपको कार्मिक की जो लिस्ट आ जाएगी यहाँ से आपको लिस्ट है उसमें से कार्मिक को सिलेक्ट करना है। मान लो यहाँ से कार्मिक सीधे नहीं आ रहा है तो आप बाई नेम भी सर्च कर सकते हैं, बाई ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने ग्रुप सिलेक्ट किया तो यहाँ से आप ग्रुप सिलेक्ट कर लें कि किस ग्रुप के किस कार्मिक को आप ये अवकाश देना चाहते हैं। यहाँ से जैसे ये जो कार्मिक है इनमें से जैसे मैंने एक कार्मिक को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से आपके कार्मिक की एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नाम, डेजिग्नेशन, स्टेटस, सबऑर्डिनेट वगैरह जो भी है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। और इसके बाद में यहाँ से आपको स्टडी लीव के बारे में डिटेल्स वो फीड करनी है। यहाँ से जैसे आप रीजन फॉर लीव, यहाँ 2 तरह के रीजन है, कॉज ऑफ स्टडी यानी एक तो पढ़ाई के लिए, या इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइंटिफिक और टेक्निकल नेचर, या तो आप किसी वैज्ञानिक रिसर्च वगैरह करें, इन्वेस्टिगेशन करें, अनुसंधान करें, या पढ़ाई के लिए। तो यहाँ से जैसे कोई कार्मिक है कॉज ऑफ स्टडी है, यहाँ से अब नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी किस संस्थान में वो अपना अध्ययन करेगा तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ फीड करनी है। अब मैं यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे ही नाम लिख रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने ये लिख दिया, और यहाँ एक ऑप्शन है कि लीव इन द पास्ट, क्या पहले छुट्टियां ली हुई है, क्योंकि
ये मैंने पहले बताया कि इसको अलग अलग टुकड़ों में भी 2 साल तक यानी 24 महीने तक ले सकते हैं। अगर पहले ली हुई तो उसका भी यहाँ मेंशन करना है यस, अन्यथा इसको नो, जो डिफॉल्ट आ रहा है उसको रहने दें। उसके बाद में ऐड पीरियड ऑफ स्टडी लीव, यानी कितने समय तक स्टडी लीव ली। मान लो जैसे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ उदाहरण के लिए, यहाँ से जैसे 1 जून से लेकर के मान लो किसी कार्मिक ने यहाँ से जैसे 30 जून, यहाँ कैलेंडर से मैंने ये 30 जून सेलेक्ट कर लिया, यानी इस महीने में अगर वो कार्मिक 1 महीने के लिए स्टडी लीव पे, तो यहाँ से जो डेज ड्यूरेशन इन डेज ऑटोमेटिक यहाँ आएगा। जैसे ही आप कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ डेट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ डेज अपने आप आ जाएंगे, काउंट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आपको पहले जैसे डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड का ऑप्शन है तो वो सीधे काम नहीं करेगा, यहाँ पहले आपको डेज ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ से जैसे आपने डेज है वो ऐड कर लिए। अब ऐड करने के बाद में आपको यहाँ से स्टार्ट डेट आ जाएगी, एंड डेट आ जाएगी और ड्यूरेशन आ जाएगा। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर सही है तो इसके बाद में आगे बढ़ना, आपको डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप में आपको जो भी स्टडी लीव का डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। और यहाँ से उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि जो भी सर्टिफिकेट है या प्रमाण पत्र वगैरह वो है, यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करके यहाँ आपको फाइल है वो अपलोड करनी है। यहाँ से जो भी फाइल या जो भी आदेश वगैरह, उसकी स्वीकृति का आदेश वगैरह है वो आपको जहाँ भी है आपको वहाँ से वो इसको अपलोड कर लेना है। और अपलोड करने के बाद में यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन कब आएगा, जब यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट टाइप है, यहाँ से आपको ये टाइप है वो सिलेक्ट कर लेना है। अभी जैसे ये थोड़ा सा साइड प्रॉब्लम है, लेकिन प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, ये सारा हो जाए उसके बाद में यहाँ से आप सबमिट कर लें। क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, अभी मेरे पास में ऐसा कोई कार्मिक नहीं है जिनकी स्टडी लीव है। तो तरीका ये रहेगा, यहाँ से आपको पहले तो जो जैसे अभी आपने कोऑपरेटिव डिटेल्स ऐड की थी उस तरीके से यहाँ आपको स्टडी लीव की डिटेल्स से ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ से सारा ऐड करने के बाद में सबमिट कर लें। सबमिट करने के बाद में आपको वापस जब इसका बिल बनाना है तब आपको वापस यहाँ चेंज रोल पे आना है और डीडीओ रोल है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि ये काम तो एचओ में हुआ, सैलरी का जो प्रोसेस है वो डीडीओ रोल से हुआ। तो यहाँ से वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ से आपको डेस्क 2 1 जो भी है और यहाँ से डीडीओ रोल आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से डीडीओ रोल सेलेक्ट करने के बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाना है। अब एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में आपको जैसे उस कार्मिक की सैलरी बढ़ानी है, जैसे जून की सैलरी बढ़ानी है, तो यहाँ से आपको जो सैलरी वाला ऑप्शन है, यहाँ से जैसे ये बिल से और यहाँ से जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये साइट समय ले रही है। तो यहाँ से जैसे सैलरी बिल से और यहाँ से जो सैलरी रेगुलर सैलरी मैन्यूल यहाँ जाना है आपको। और यहाँ जाने के बाद में आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो 24-25 कर लिया, मंथ है आपको जून कर लिया, और यहाँ से जो ग्रुप है कार्मिक का, वो जो भी ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इस ग्रुप में नहीं है तो यहाँ से मैंने आपको जो भी ग्रुप है वो आपको सेलेक्ट करके, अभी मैंने क्योंकि वहाँ सबमिट नहीं किया तो यहाँ नाम नहीं आएगा, तो ये ग्रुप आप एक बार सेलेक्ट कर लें। आपका जो भी कार्मिक है उसका नाम आ जाएगा, यहाँ आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी। और यहाँ उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैंने अभी बताया था कि जो वेतन के लिए उसकी आपको बेसिक वगैरह एक बार चेक कर लें, या तो आप एक बार बिल को यहाँ से इनिशिएट कर लें। इनिशिएट करने के बाद में जो बिल बनेगा उसको आप रिपोर्ट्स जरूर चेक करें। क्या ध्यान रखना है उसमें कि एक तो आपको उस कार्मिक की जो वेतन के संबंध में ध्यान रखना है कि अर्ध वेतन अवकाश की दर से वेतन मिलेगा, यानी उसको जितना भी मूल वेतन है उसका 50% डीए मिलेगा, और उसी के अनुसार एचआरए मूल वेतन आधा मिलेगा और डीए आधा मिलेगा। एचआरए यानी मकान किराया नहीं मिलेगा। तो ये जरूर चेक कर लें। रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लें। रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद में उसका मूल वेतन और डीए जो भी है वो 50% अगर शो हो रहा है और एचआरए नहीं मिल रहा है तो सही है। उसके बाद अदर जो डिडक्शंस है जितनी भी, जैसे एसआई की है, जीपीएफ की वगैरह जो भी है, वो रेगुलर जो भी जितनी थी वो कटेगी। वेतन है वो आधा मिलेगा और आधे में भी एचआरए नहीं मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखें। ये सारा हो जाए, एक बार चेक कर लें। उसके बाद में आपको जो नॉर्मल प्रोसेस होता है बिल प्रोसेस का, आपको डॉक्यूमेंट जो भी है वो अपलोड कर लेना है। उसके बाद में आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देना है। जो भी नॉर्मल प्रोसेस है रेगुलर सैलरी मैन्यूअल का, उसमें जाकर के करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक तो अध्ययन अवकाश के लिए अर्ध वेतन अवकाश की दर से वेतन मिलेगा, यानी आप पेमेंट मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा। मैक्सिमम टुकड़ों में या एक साथ कैसे भी करके 24 माह तक है वो सेवा, मतलब ये अध्ययन अवकाश ले सकते हैं। 3 वर्ष की सेवा हो चुकी हो वो कार्मिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 20 साल की सेवा के बाद में वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये कुछ सामान्य नियम है। अगर इसमें कुछ भी आपको विशेष नियम की आवश्यकता है तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा बताने की। और अगर ये सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए, अगर आप दोनों बातें हैं कि एक तो कई बार नियम है वो चेंज होते रहते हैं, तो अगर कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर मान लो आपको कुछ भी इसमें संशय है, आप डाउट है,
तो जो भी विभागीय अधिकारी या इस विषय के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा प्रयास है कि आपको जानकारी देना। तो अध्ययन अवकाश के लिए अगर मान लो कोई कार्मिक है, उसका वेतन बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको एचओ रोल में जाकर के उसकी जो अध्ययन अवकाश की डिटेल्स है वो ऐड करनी है, डेट्स वगैरह वो सारी ऐड करनी है, टाइप ऑफ जो लीव है वो ऐड करनी है। और उसके बाद में आपको जो सैलरी वाला डीडीओ का प्रोसेस है, रेगुलर सैलरी मैनुअल में जाकर के आपको उस कार्मिक का है वो वेतन बिल बनाना है। बिल बनाने के बाद आपको पहले उसकी रिपोर्ट्स चेक कर लेनी है कि डीए एचआरए और जो भी है वो नियमानुसार उसमें सेंक्शन है नहीं है, देख लें। अगर सही है तो आप इसको बिल को फॉरवर्ड कर लें। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी अध्ययन अवकाश के संबंध में। इसी तरह से FMS 3.0 से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखे हैं। आपको जो भी आवश्यकता हो आप जरूर देख सकते हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और आगे से आगे अपने साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।